सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से और पौलुस के जीवन से हम एक घटनाक्रम को देखते हैं। कहते हैं कि जब परमेश्वर अपने कार्यों को करवाना चाहता है तो वो हमसे किसी भी तरीके से करवा लेता है, और जब परमेश्वर अपने बुलाहट किसी के जीवन में पूरी करना चाहता है तो कहते हैं कि परमेश्वर किसी भी तरीके से अपने कार्य को अपने सेवकों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा परमेश्वर करवा लेते हैं। कहते हैं कि पौलुस को प्रभु यीशु ने दर्शन दे करके उसको उद्धार दिया और उसके जीवन को बदल दिया था। पौलुस ने प्रभु की सेवा कार्यों का जब कार्य शुरू किया तो वो प्रभु यीशु के प्रचार को जोर शोर से करने लगा था, और प्रभु उसको निर्देश भी देते थे कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और उसी के अनुसार वो अपने जीवन को चलाता था। पौलुस कहते हैं कि फ्रूगिया और गलातिया प्रदेश में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। पौलुस कहते हैं कि अपने एक चेले को साथ लेकर के त्रोआस के नगर में थे, और वो परमेश्वर के निर्देश और आदेश का इंतज़ार कर रहा था। तो परमेश्वर ने उसको कहते हैं कि एशिया में वचन सुनाने से मना कर दिया, और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु उनको यीशु की आत्मा में जाने ना दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए, और पौलुस ने वहाँ पर एक दर्शन देखा। अभी परमेश्वर ने उनको कहीं पर वचन सुनाने से मना किया और किसी नगर में जाने को भी मना कर दिया। अब परमेश्वर उसको दर्शन देकर कह रहे हैं और दिखा रहे हैं कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ है, उससे विनती करके कह रहा है कि पार उतर करके मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा, ये समझ कर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। पौलुस ने जब ये दर्शन देखा था कि एक पुरुष उसको मकीदुनिया में बुला रहा है, तो पौलुस ने उस दर्शन को परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ मान करके कहते हैं कि वो मकीदुनिया में गया। तो जब त्रोआस से जहाज खोलकर वो सीधे सुमात्रा के दूसरे दिन नियापुलिस में आए, और वहाँ से हम फिलिप्पी पहुँचे, जो मकीदुनिया प्रांत का मुख्य नगर था और रोमियो की बस्ती थी। हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सबके दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। पौलुस ने दर्शन देखा था कि एक पुरुष उसको बुला रहा है। पौलुस अपने उसी दर्शन को अपने दिमाग में, अपने हृदय में लेकर के आगे बढ़ा था। परमेश्वर अपने कार्यों को दर्शन के द्वारा ही आगे काम करवाते हैं, या परमेश्वर स्वयं बताते हैं कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आत्मा में परमेश्वर बातें करता है, और जो मनुष्य परमेश्वर के लिए समर्पित होता है, जिसने अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दिया होता है, परमेश्वर उससे बातें करता है और अपने कार्यों को करवाता है। कहते हैं लुदिया नामक थुआतीरा नगर को बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वो पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वसनीय समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वो हमें मनाकर ले गई। पौलुस
उस स्त्री के साथ चले गए। पौलुस का दर्शन था कि उसको कोई पुरुष बुला रहा है, लेकिन यहाँ मिली स्त्री और वो उसको पौलुस को अपने घर ले गई और पौलुस के द्वारा उसने बहुत बड़े कार्य को करवाया, जो परमेश्वर की महाआज्ञा है कि सारे जगत में जाओ और जगत के लोगों को मेरे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। और उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया था। आगे इसी 16वें अध्याय में अगर हम देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक में, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी होकर और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वो उसी घड़ी उसमें से निकल गई। पौलुस ने वहाँ पर एक दासी के अंदर से उस आत्मा को निकाल दिया, जिस आत्मा के द्वारा वो लोगों के लिए भविष्यवाणियाँ करती थी और लोग उसके द्वारा कुछ बातों को पूछकर अपने कार्यों को करते थे। और जब वहाँ के लोगों ने देखा कि वहाँ के स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सीलास को पकड़कर चौक के प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिनके ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोगों ने उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए। हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ दिए, उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवा कर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उसकी चौकसी रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। परमेश्वर का दर्शन था कि एक पुरुष बुला रहा है, आओ और हमारी सहायता करो, यानी कि आओ हमको उद्धार दो, आकर के परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाओ। ऐसा दर्शन पौलुस ने देखा था। लेकिन पौलुस जब आगे बढ़ा तो उसको मिली स्त्री जिसने बपतिस्मा लिया, लेकिन पौलुस का दर्शन कुछ और था। इसी तरह से प्रियो, कई बार हमारा दर्शन, हमारी बुलाहट कुछ और होती है और जब हमको कुछ और मिलता है तो हम कुड़कुड़ाते हैं और उस कुड़कुड़ाहट में हम अपने उस बुलाहट से दूर हो जाते हैं। हमको यहीं पर ये नहीं करना है। हमको परमेश्वर के उस बुलाहट को, उस दर्शन को कभी नहीं भूलना चाहिए जो परमेश्वर ने हमको दर्शन दिया है। परमेश्वर ने जो हमको बुलाहट दी है, आपको परमेश्वर ने अगर कुछ दर्शन दिया है तो उसको अपने जीवन में आप अवश्य पूरा होते हुए देखेंगे। लेकिन यहाँ पर पौलुस के साथ कुछ और ही हो रहा था। पौलुस को स्त्री मिली और पौलुस को यहाँ तो दर्शन पूरा होने की जगह बेते खाने को मिली। यहाँ तक कि बेचारे कहते हैं कि काट में ठुकवा करके जेल खाने में डाल दिए गए। अब हम आप होते तो क्या करते? परमेश्वर, आपने हमको क्या इसीलिए भेजा यहाँ पे कि हम जेल में जाएं, मारे जाए, पीटे जाए? प्रभु परमेश्वर से सवाल जरूर करते, लेकिन पौलुस ने ऐसा नहीं किया। पवित्र शास्त्र में कहीं पर भी नहीं लिखा कि पौलुस ने परमेश्वर से एक भी सवाल किया हो, क्योंकि पौलुस जानता था, पौलुस बहुत समझदार व्यक्ति था। वो जानता था कि परमेश्वर के दिल में, हृदय में कोई योजना जरूर है जो परमेश्वर उसके द्वारा पूरी करवाना चाहते हैं। कई बार हमारी बुलाहट हमारे जीवन में नहीं पूरी होती है। कई बार परमेश्वर हमसे
हमको प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते हैं, हमारे दर्शन के अनुसार हमारे जीवन नहीं चलता है। हमारे पास तरह तरह की समस्याएं आती हैं, तरह तरह की परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, समस्याएं आ जाती हैं, और हम सोचते हैं हमारी बुलाहट तो कुछ और है और हम तो यहाँ किसी और उलझन में फंसे हुए हैं। कई बार ऐसी समस्या आती है कि हम को कोई मार्ग नहीं दिखता है, केवल परमेश्वर वाला मार्ग दिखता है। और पौलुस के पास इस समय यही था। आधी रात थी और काट में ठुके हुए थे, हाथों में बेड़ियां पड़ी थीं और बैठे हुए थे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास ने क्या शुरू किया? परमेश्वर की आराधना। प्रियो, जब आपको कुछ समझ में ना आए, कोई मार्ग न दिखे, कुछ भी न सूझे, हमको पौलुस और सिलास की तरह केवल आराधना करनी है। कोई साज नहीं, कुछ नहीं था उनके पास, हाथ भी बंधे हुए कि तालियां भी नहीं बजा सकते थे। हम लोग तो तालियां भी बजा सकते हैं। परमेश्वर ने 10 तारों वाला ये साज दिया है कि हम इसको बजा करके परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। लेकिन पौलुस के तो हाथ जड़े हुए थे, काट में ठुके हुए थे, और उन्होंने आराधना की। आधी रात के लगभग वो भजन गा रहे थे। कैसे गा रहे थे? उन्हीं जंजीरों को आपस में बजाने लगे, खन 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 आवाज आने लगी, और परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की गीत गाने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे। तब कहते हैं कि स्वर्ग में जब स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना कर रहे होंगे, तो उस समय परमेश्वर के कानों में एक नया साज पहुंचा होगा, नए साज की आवाज पहुंची होगी, और परमेश्वर का ध्यान पृथ्वी पर आ गया होगा स्वर्ग से। ये कौन सा स्वर है जो यहाँ तक आ रहा है? ये कौन सा साज बज रहा है जो यहाँ पे आ रहा है? खन खन, कोई वीणा का स्वर नहीं है, कोई बांसुरी का स्वर नहीं है, किसी ताली का स्वर नहीं है। और कहते हैं कि इतने में परमेश्वर के वे भजन गा रहे थे, कैदी सुन रहे थे, इतने में एक बड़ा भूकंप आया। भूकंप कहाँ आया था प्रियो? जेल में नहीं, जेल में कहाँ आया? भूकंप तो स्वर्ग में आ गया। पौलुस और सीलास की आराधना स्वर्ग में पहुंच गई और स्वर्ग में भूकंप आ गया। परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेज दिया, जाओ देखो जाकर के कौन है जिसके साज की आवाज, जिसकी आराधना यहाँ तक पहुंच रही है, सीधे परमेश्वर के हृदय तक। परमेश्वर चाहता है, वो ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। लेकिन ऐसे लोग नहीं मिल रहे प्रियो, जो परमेश्वर की आराधना सच्चाई और खरे मन से करे। सच्चाई से करने का मतलब है कि अपने हृदय को पवित्र रखें, अपने हृदय में किसी के लिए कलुषता न रखें, अपने हृदय में किसी के लिए जरा सा भी मैल न रखें, हर किसी को क्षमा करें, कोई भी पाप हमारे हृदय में ना हो। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है, लेकिन कोई नहीं मिल रहा प्रियो। आज हर कोई बैर से भरा हुआ, अच्छे अच्छे विश्वासी, मैं आप सब पाप से छूट ही नहीं पा रहे हैं। ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, डाह भरा हुआ है, घमंड भरा हुआ है, जलन भरी हुई है। लेकिन उनकी आराधना पहुंच गई स्वर्ग में, और भूकंप आ गया स्वर्ग में। धरती पर नहीं आया, धरती पे तो बाद में आया जब स्वर्गदूत नीचे आया था। परमेश्वर चाहता तो पतरस की तरह पौलुस और सिलास को भी हाथ स्वर्गदूत मारता, बढ़िया खुल जाती,
और पौलुस और सीलास कहाँ पहुंच जाते? बाहर। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं किया। दर्शन दिया, मकीदुनिया की उस स्त्री को, पौलुस को इदारा उद्धार मिला, पौलुस ने एक आत्मा निकाली, मार खाए, बेते लगाई गई और जेल पहुंच गए। अभी दर्शन पूरा नहीं हुआ, परमेश्वर की बुलाहट पूरी नहीं हुई। और क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको नहीं निकाला। कई बार हम भी ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं और हमारे अंदर तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, बीमारी होती है, और परमेश्वर हमको कई बार नहीं निकालते हैं प्रियो। और कई बार परमेश्वर हमको हमारे उस पीड़ा से आज़ाद भी नहीं करते हैं, और परमेश्वर हमसे उस परिस्थिति के द्वारा कुछ और करवाना चाहते हैं। इसलिए बाट जो है यहोवा की, और परमेश्वर के कार्यों को करने दें। फिर क्या हुआ? कहते हैं कि तुरंत सब द्वार खुल गए, सबके बंधन खुल गए। दरोगा जाग उठा, बंदी के द्वार खुले देखकर समझा कैदी भाग गए। उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब दरोगा अपने आप को मारने जा रहा था कि सब भाग गए, अब क्या करें? अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं हैं। तब वो दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस सीलास के आगे गिरा। प्रियो, पौलुस ने दर्शन में इसी व्यक्ति को देखा था। इसी ने बुलाकर कहा था कि मकीदुनिया में आ, हमारी सहायता कर। और जब वो उसके आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, क्या कहा था प्रियो? हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? सहायता कर मेरी। मैं ऐसा क्या काम कर डालूं कि मुझको उद्धार मिल जाए, छुटकारा मिल जाए इस पाप के कर्म को करने से। तब पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। कुछ नहीं और कहा था, कोई वचन नहीं सुनाया, केवल कहा विश्वास कर। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला उद्धार पाएगा। हम करते हैं विश्वास? नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार हमारा विश्वास हमारे पैसों पर, हमारी संपत्ति पर होता है, हमारे अपनों पर होता है, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर ने दर्शन में इसी व्यक्ति को दिखाया था प्रियो, और परमेश्वर ने अपने दर्शन को पूरा किया, और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया पौलुस ने। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। किसके घाव धोए थे? दरोगा ने पौलुस और सीलास के घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। परमेश्वर कई बार हमारे जीवनों में ऐसे ही दर्शन को देता है, ऐसी ही बुलाहट को देता है, और परमेश्वर हमको हमारी बुलाहट के अनुसार, हमारे दर्शन के अनुसार हमको आगे ले जाना चाहता है। लेकिन कई बार हम पीछे हट जाते हैं और परमेश्वर के साथ आगे नहीं जाते हैं। हम अपनी समस्याओं में, परेशानियों में उलझ जाते हैं। जब भी परेशानियों में उलझें, आराधना करें। कुछ समझ में ना आए, आराधना करें। कुछ करने का मन ना हो, आराधना करें। बीमार हो तो आराधना करें, उदास हो तो आराधना करें।
अकेले हो तो आराधना करें, आराधना करें, आराधना करें, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा गाया है। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। हो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। सच में प्रियो, उस आराधना में ही छुटकारा है, उस आराधना में ही चंगाई है। बीमार हो आराधना करें, आप चंगे हो जाएंगे। किसी चीज़ में मन ना लग रहा हो, आराधना करें, आप उस बात से बाहर आ जाएंगे। किसी ने दिल दुखाया हो तो आराधना करें, किसी ने दिल को तोड़ दिया हो तो आराधना करें, आप किसी को माफ़ ना कर पा रहे हो तो आराधना करें, आपको माफ़ करने की शक्ति मिल जाएगी। इन चीज़ों को मैंने आजमाया है अपने जीवन में, और परमेश्वर ज़रूर छुटकारा देता है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, मन नहीं लगता है, और मैं तो यही करता हूँ। परमेश्वर की आराधना के कई रूप हैं। मैं हालेलुया का ही जाप करता हूँ। हालेलुया कहते 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 कब वो समस्या भाग जाती है पता नहीं चलता। प्रियो, आप अपने जीवन में देखें, आपके लिए परमेश्वर का दर्शन क्या है, आपके लिए परमेश्वर की बुलाहट क्या है, और परमेश्वर आपको किन परिस्थितियों से लेकर जा रहे हैं। अगर आप कठिन परिस्थितियों में हैं तो आराधना करें, अच्छी परिस्थितियों में है तो परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और उसको बांटने की कोशिश करें। परमेश्वर को कार्यों को करते रहें, परमेश्वर की उस आज्ञा को पूरा करने का प्रयास करते रहें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। सभी को जय मसीह की।